कक्षा 8वीं के मेरे सीजी बोर्ड छात्रों, आपका आ चुका है उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 का, यानी आपका पूरा 30 मार्च का कक्षा 8वीं का देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को फटाफट पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 30 मार्च को। तो चलिए फटाफट पूरा आपका 80 अंकों का पेपर, और आपको समय मिलेगा 3 घंटा। इस क्वेश्चन पेपर को आपको घोल कर पी जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर भाई आप इसमें टॉपर बनने वाले हैं और पेपर में गर्दा उड़ाने वाले हैं। देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, और इसमें कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 15 अंक आपको इसमें देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन, यानी आपको इसमें सही विकल्प के रूप में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1857 में, 1757 में, 1957 या फिर आपका देखो यहाँ पे 1600। तो देखो आपको इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्लासी का युद्ध आपका हुआ था सिराजुद्दीन दौला के, आपका देखो इसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दीन दौला के बीच में आपको हुआ था 1700 आपका 57 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे आपका जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा। देखिए गुरु घासीदास की जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या देखो आपको इसमें गिरौदपुरी में हुआ था, सिरपुर में हुआ था, रतनपुर में, या फिर आपका बिलासपुर में। तो देखो आपके जो गुरु घासीदास हैं, इनका जन्म हुआ था कहाँ पे पता है आपको। आप इनका जन्म जो है आंसर आ नंबर गिरौदपुरी, इसमें सही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो तीसरा क्या दिया है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है। महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर देखो भगत सिंह को। तो आपको आंसर में क्या करना है, आपके इसमें सही आंसर आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया। छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहा जाता है। गंगरेल को, या फिर आपका सिरपुर को, रायगढ़ को, या फिर आपका राजिम को। तो आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो राजिम है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहलाता है। इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है। इसमें आपको पूछा गया क्वेश्चन में देखिए पांचवा, संविधान सभा के आपके अध्यक्ष कौन है। क्या खूब चंद्र बघेल हैं, ठाकुर प्यारेलाल, भीमराव अंबेडकर, या फिर आपका राजेंद्र प्रसाद। तो देखो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछता कि संविधान सभा के यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष कौन है, तब फिर आप सच्चिदानंद सिन्हा करते, है ना। चलिए आंसर मिल गया। चलो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे सभी छात्रों से एक निवेदन है, भाई फटाफट पहले वीडियो को यहाँ पे आपको लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, लाल का बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से जो है 4 लाख पहुँचा दो भाई, गर्दा उड़ा देंगे हम पेपर में। और जैसे आपको हर एक सब्जेक्ट का पेपर देता हूँ, और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं। अब देखना क्वेश्चन छठवा दिया है, आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। क्या आपका बजट कहलाता है, बचत कर, या फिर देखो ब्याज। आप जानते हैं कि देखो आपका आय और इसका लेखा जोखा क्या कहलाता है, आपका बजट। इसमें जो आ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको इसमें खाली स्थान भरने के लिए पूछा गया है, वीर नारायण सिंह यहाँ पे कहाँ के जमींदार थे, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखो असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था, आपको एक क्वेश्चन पूछा है। सुनहरा रेशा क्या है, आपको इसको किसे कहा गया है, ये पूछा गया है। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का देखिए आपका कहा गया है। ठीक है, इन सभी का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लो। कोडार बांध किस राज्य में आपका स्थित है, पूछा गया है। साथ में 12 डैश डैश ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपके इसमें सही आंसर होगा। 13 देखो सूचना के अधिकार का उद्देश्य सरकारी कार्यों में देखो क्या है। तो और इसके बाद 14 नंबर देखो, संसार का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, हम जानते हैं कि भारत ही है। और चंपारण किस अंचल में आपको पूछा गया है। चलिए हम आपको एक एक आंसर इनके दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आपका पहला का उत्तर देखो 1757, दूसरे का आंसर गिरौदपुरी, तीसरे का आंसर देखो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजिम और राजेंद्र प्रसाद, छठे का आंसर आपका बजट है। और इसमें देखो आपको जो इसमें आगे दिया गया है, चलिए आगे देखो इसमें जो है आपका 7वां दिया है, वीर नारायण सिंह के जमींदार थे। ठीक है, आपको इसमें आंसर आपको भरना था दूसरे वाले, आपको इसमें देखो 7वें नंबर में सोना खान। और 8वां देखो असहयोग आंदोलन का आपका इसमें 1920 करना है। और 9 नंबर का देखो आपका सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। और हनुमान सिंह इसको देखो आपको छत्तीसगढ़ का शेर कहते हैं। ठीक है, और 11वां नंबर में आपको भरना है, कोडार आपका बांध कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। अंतिम वायसराय कौन था, आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और 13वां देखो सूचना का अधिकार, तो आपको इसमें आंसर इसमें पारदर्शिता आपको खाली स्थान में भरना है। और 14 नंबर में भरना है आपको देखो भारत भरना है। और 15वें नंबर आपको इसमें बिहार भर लेना है। ठीक है, तो ये देखो सारे क्वेश्चन का आप इसमें स्क्रीनशॉट कर लो पूरे। ठीक है, ये 7 से लेकर 15 तक के, और इसके आंसर आपको देखो मैंने आपको ये आपके सभी खाली स्थान के आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, ये रहा आपके इनके आंसर। तो आपको मैं यहाँ पे
ये पूरा आपको आंसर भी आपको इसके इनके मिल गए पूरा, ठीक है। ये देखो 7वां का आपको इसमें बता दिया मैंने, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 और 15वां, ठीक है। अब चलिए देखिए आपको इसमें जो है देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपका इसमें यहाँ पे 2-2 अंक वाले, ठीक है। अति लघुत्तम क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया है, देखो आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको साथ में न्यायालय कि मैं बार बार आपका पेशी क्यों आपका करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। और साथ में देखो आपको क्वेश्चन आपको इसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। 5वां दिया है देखो, चुंगी कर आपको किसे कहते हैं, और वकील और पुलिस के क्या कार्य हैं, और साथ में आपका GST के बारे में बताना है। और लघुत्तरी में देखिए आपको छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, 3 नंबर क्वेश्चन। और मिट्टी का उपजाऊ बनाने में आपका कौन कौन से तरीके आपको बताए गए हैं। और 10वां देखो, सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा। और 11वां, FIR क्या है, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, और किन्हीं 2 मौलिक अधिकार के बारे में आपको इसमें देखो नाम लिखना है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, और हमारा इसमें जो है देखिए आपके जो सारे मौलिक अधिकार 6 आपके हैं, सभी के आपको लिखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपको आता है उसमें। और देखो लघुत्तरी क्वेश्चन में आपको इसमें जो है सेकंड आपको इसमें 4 अंक वाले हैं। इसमें गुट निरपेक्ष से आपको नीति से क्या तात्पर्य है, आप दूसरे लोगों को गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन कौन से 4 काम करेंगे, और भारतीय किसानों के में आपको क्या दयनीय स्थिति है। तो देखो हम आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर दिखाने वाले हैं। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आपका 17वां है, और यहाँ पे आपको 18वां भी आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे आपको इसमें एक विद्यार्थी के रूप में आप 5 प्रमुख कार्यों के आपको वर्णन करना है, 5 नंबर का। राष्ट्रपति के 5 आपका प्रमुख शक्तियों को वर्णन करना है। और इसमें देखो बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है, आपको इसका आंसर जनसंख्या पिरामिड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और इसमें आपको देखो आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में। 20वां दिया आपको इसमें संक्षिप्त वर्णन करना है, देखो आपको खेड़ा सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड और रॉलेट एक्ट, ठीक है। अथवा में आप चाहो तो आपको इसमें इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर इसमें देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको आंसर इसमें दिखा देते हैं। ये देखो पहले आपको दूसरे का आंसर करना है, कर से आप क्या समझते हैं। तो सरकार द्वारा जनता के विकास कार्यों में जैसे सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सभी के लिए आपको दिए जाने वाला धन टैक्स कहलाता है, यानी कर। और इसके बाद देखो आपका इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे देश की संसद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपको भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और यह 3 भागों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा, ठीक है। चलिए तीसरा पूछा गया था आपको, न्यायालय में बार बार पेशियाँ क्यों होती हैं। तो आपको देखो आपको इसमें होती हैं, मामले की पूरी जाँच और सुनवाई के लिए समय लगता है, और सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं, दोनों पक्षों वादी और प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, कभी कभी वकील या गवाह की अनुपस्थिति के कारण भी तारीख बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना आपको जो है अगला मिलेगा 5वां, चुंगी कर क्या है। तो आपको लिखना है नगर में आने जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाला आपका जो कर होता है चुंगी कर कहलाता है, ठीक है। चलिए तो छात्रों अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो भाई दिल से वीडियो लाइक करना, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। 6वां देखना, वकील और पुलिस के कार्य क्या होते हैं। तो भाई वकील क्या करता है, न्यायालय में लोगों को पक्ष रखता है, पुलिस क्या करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है और आपका अपराध रोकता है। इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन 7वां, GST क्या है। तो आपको इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जिससे कई करों को हटाकर एक ही कर लागू किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना 8वां, छत्तीसगढ़ का नाम क्यों पड़ा। तो भाई वहाँ 36 किले हैं गढ़ से, इसलिए इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ पड़ा। इसके बाद देखना आपको 9वां नंबर आता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के तरीके क्या हैं। तो पहले आपका देखो खाद और उर्वरक डालना, फसल चक्र अपनाना, सिंचाई करना और आपका हरी खाद का उपयोग करना, ठीक है। चलिए 10वां देखना, 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो पहले आपका देखो एकता की कमी थी, है ना, यानी कि सभी लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे, हिंदू अलग बटे थे, है ना। देखो दक्षिण के लोग अलग आपके बटे थे, है ना। पश्चिम बंगाल जो आपका इधर एरिया बांग्लादेश वाला एरिया था वो अलग बटे थे, और नेतृत्व कमज़ोर था, आधुनिक हथियारों की कमी थी, है ना। और अंग्रेजों को आपका मजबूत, भाई उनके पास सारे आपको गोला बारूद तोपे सब कुछ था, इसलिए कमज़ोर पड़ा। 11वां देखो FIR क्या है। तो पुलिस में दर्ज की जाने वाली पहली आपका जो रिपोर्ट होती है उसे कहते हैं फर्स्ट आपका इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद देखना क्वेश्चन आपका 12वां आता है, मौलिक अधिकार क्या है। तो संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। और देखो आपको जैसे आपके 6 मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें से पहला आपका होता है समानता का अधिकार, है ना। इसके बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी होता है, आपके टोटल 6 होते हैं। इसके बाद देखो आपको इसमें 13वां दिया है, गुट निरपेक्ष नीति क्या है। तो किसी बड़े शक्ति समूह जैसे अमेरिका और रूस का पक्ष आपका न लेना, यहाँ पे गुट निरपेक्ष कहलाता है। 14 नंबर देना, दूसरों के गलत व्यवहार से आपको बचाव के लिए आपको क्या करना है। तो
गलत संगति से आपका दूर रहना, बड़ों की सलाह लेना और कानून का पालन करना। यहाँ पे आपको ये आंसर करना है, अच्छे मित्र चुनना। इसके बाद देखो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया खालिस्तान का, है ना। इसके बाद देखो 15वां, किसानों की दशा दयनीय क्यों हुई, तो पहला आपका भारी कर्ज और कर्ज के साथ आपका सूखा भी आ जाता है इससे, और आपका अंग्रेजों का शोषण भी यहाँ पे था। इसके बाद देखना 16वां, मध्यम वर्ग क्यों आपका महत्वपूर्ण है, तो भाई ये समाज में शिक्षा, विकास और सुधार के आपके आधार होते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। 17वां देखना, विद्यार्थियों के कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो आपका नियमित पढ़ाई और अनुशासन, बड़ों का सम्मान, समय का सदुपयोग, ईमानदारी। और इसके बाद देखो अथवा क्वेश्चन दिया गया था, राष्ट्रपति की आपकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहला आपका कार्यकारी शक्तियाँ होती है, विधायी शक्तियाँ भी होती हैं और न्यायिक शक्तियाँ भी होती है, आपातकालीन शक्ति होती है और आपका सैन्य शक्ति। जैसे कि अचानक से युद्ध हो जाए, है ना, तो सैन्य को देखो निर्देश देता है, क्योंकि वो सेनापति का सर्वोच्च आपका यहाँ पे अधिकारी होता है सेनापति का, और सैन्य का, और आपातकालीन बैठक भी करा सकता है युद्ध की स्थिति में, है ना। और न्यायिक शक्ति भी होता है, वो जो है हमारे जो यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो आपको 18वां दिया है, बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर क्या है, तो बायोगैस क्या है भाई, ये जैविक पदार्थों से बनती है ना। कौन बायोगैस, जैसे आपके सड़े गले यहाँ पे गोबर, पत्ते, है ना, इन सभी से। और प्राकृतिक गैस क्या बनता है, आपका ज़मीन से निकलती है। क्या होता है देखो, बहुत सालों करोड़ों साल पहले जो है यहाँ पे पृथ्वी के नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु दब गए थे, और अब जो है वो किस माध्यम से निकल रहे हैं, गैस के माध्यम से, कोयला के माध्यम से, उन्हीं में से हमें हमारा प्राकृतिक गैस भी निकलता है। इसके बाद देखना जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या का ग्राफ आपको, इससे जनसंख्या आपको संरचना समझते हैं, ठीक है। चलिए 19वां देखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के वाले पूछा गया था, तो कब हुआ था, 1919 में अमृतसर में अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी। और अथवा में देखो आपको इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको उद्देश्य लिखना है, तो आपको उद्देश्य में देखिए आपको इसमें शांति बनाए रखना, देशों में सहयोग करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना, आपका ये हो गया। 20वां देखो आपको इसमें खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था, तो किसानों के कर माफ करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। एक आपका था चौरा चौरी कांड, तो देखो आपका हिंसा होने पर जो है ना आंदोलन वापस ले लिया था। देखो एक आपका स्टेशन था, तो महात्मा गांधी की उसमें चलाया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, आग लगा दिया जाएगा। जब आग लगा दिए थे कौन, जनता लोग विरोध में, तो यहाँ पे गांधी जी जो है दुखी होकर क्या कर लिए थे, हिंसा होने के कारण आंदोलन वापस ले लिए थे। इसके बाद देखना रॉलेट एक्ट क्या है, तो आपका देखो बिना मुकदमा के हम क्या करते, पहले अंग्रेज क्या करते थे, बिना मुकदमा के दायर किए हुए ही जेल भेज देते थे, और ये कहलाता था हमारा रॉलेट एक्ट कहलाता था। तो आपको इसमें देखो हमने सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर दे दिया गया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना जरूर जाना नहीं, लाल का बटन प्रेस कर दो भाई, सपोर्ट करो, क्योंकि आपको हर एक पेपर से पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।